ओके, गुड आफ्टरनून। आपको पिछले क्लास में मैंने रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। ये रॉड था। आज हम लोग क्वेश्चन पे ही सीधे आ जाते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। उसमें एक आया था ई परपेंडिकुलर, उसका फॉर्मूला था के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई पैरेलल था के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और ई रिजल्टेंट था ई नेट 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये तीन फॉर्मूले थे अपने पास। अल्फा और बीटा जानने के लिए मैंने बोला था आपको कि अपर एंड की तरफ आप जाते हो, ये डिस्टेंस दी है परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हो। अपर वाला एंड का एंगल अल्फा होता था, लोअर एंड वाला एंगल बीटा होता था। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज थे। अभी हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इनफाइनाइट रॉड का क्या मतलब है वो भी समझेंगे आज। जैसे देखो, एक रॉड आप कोई भी लेंथ का कंसीडर, इनफाइनाइट एक एजम्पशन है। इनफाइनाइट एक आप ऐसा समझ लो रिलेटिव टर्म में। इनफाइनाइट इनफाइनाइट जैसे ये रॉड है, इसका लेंथ है 1 मीटर, और यहां से आप 0.1 मिलीमीटर इस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो ये जो डिस्टेंस है इस रॉड के लिए बहुत छोटा है। तो आप इस रॉड को भी इनफाइनाइट रॉड जैसा ट्रीट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है रिलेटिवली ये डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट हमें कब सेलेक्ट करना है। ये 1 मीटर है, ये 0.1 mm है, तो आप इस छोटे से डिस्टेंस के लिए इस रॉड को इनफाइनाइट रॉड सपोज कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट रॉड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला भी आ जाएगा, वो भी आपको रट जाना है। देखें, इनफाइनाइट का मतलब है ऊपर भी आप इनफाइनाइट तक है और नीचे भी इनफाइनाइट तक है। सपोज कर लो यहाँ से डी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अपर एंड पे पहुंचने के लिए आपको कैसे का जाना पड़ेगा। देखो, अपर एंड पे जा रहे हो, आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, एकदम सीधा हो गए, तब आप अपर एंड पे पहुंचे। वैसे ही नीचे की तरफ आप जा रहे हो, तो जब आप अल्फा का वैल्यू 90 कर रहे हो और बीटा का वैल्यू भी 90 कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट रॉड है। अगर ये सेमी इनफाइनाइट होता तो नीचे वाला कोई भी ये जीरो एंगल बना रहा होता, मतलब इसके नीचे वाला कोई पोर्शन रॉड में नहीं कंसीडर करेंगे। तो अब आप इस फॉर्मूले में रख के बता सकते हो ई नेट कितना होगा। ई नेट का वैल्यू देखें, अल्फा प्लस बीटा 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो आपका आंसर आएगा 2k लैम्डा बाई डी। ये हो गया ई रिजल्टेंट। दोनों इस तरीके से भी आप बता सकते हो, पहले ई परपेंडिकुलर निकाल लो, फिर ई पैरेलल निकाल लो, और दोनों का रिजल्टेंट यही आने वाला है। ये भी आप नोट कर लो इनफाइनाइट रॉड के लिए। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप निकालेंगे। ये रॉड है, यहां से जो डिस्टेंस दिया गया वो डी है, और ऊपर की तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, मींस अल्फा का वैल्यू 90 आप लिखोगे यहाँ पे, और बीटा का वैल्यू 0 लिखोगे। वैसे अगर नीचे की तरफ केवल जाता तो आप बीटा का वैल्यू 90 रखते, अल्फा का वैल्यू 0 रखते। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है ई नेट, वो क्या होगा। ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ बीटा 0 रख लेते हैं, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये 2 नीचे √2, तो कैंसिल होगा, केवल √2 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर ले इसे फटाफट, नोट करके बता देना।
फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हो गया। हाँ ओके। ये तो अकेला रॉड था, ये इनफाइनाइट रॉड, ये सेमी इनफाइनाइट रॉड। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड की। जैसे जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड की बात करें तो आप ई पैरेलल या ई परपेंडिकुलर से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्शन भी मैटर करेगा कि कौन कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। देखो, एक रॉड इधर कंसीडर कर लिया इनफाइनाइट वाला, और एक रॉड इधर कंसीडर कर लिया इनफाइनाइट। यहां से ए डिस्टेंस और यहां से भी ए डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट हमने कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए, मींस ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। इसको ओरिजिन मान लो अगर कोऑर्डिनेट से समझ रहे हैं तो। इस पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। एक ही इनफाइनाइट रॉड था, उसी को बेंड कर दिया गया इस तरह से। दोनों पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर ही चार्ज है, और इस पॉइंट पे आपको आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये आप खुद कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना प्लीज। क्वेश्चन रिपीट करूं? हाँ सर। आवाज तुम्हारा स्लो आ रहा है। हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ देखना, एक इनफाइनाइट रॉड था, उसको हमने बेंड कर दिया इस तरह से। इधर भी रॉड इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और आपसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। इस पॉइंट पे जिसका यहां से भी डिस्टेंस ए है और इधर से भी डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस बार आप ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल से करना, क्योंकि उससे डायरेक्शन आप आसानी से बता सकते हो। ई नेट से डायरेक्शन नहीं पता चलता हमें। डायरेक्शन मैंने बोला था टेन थीटा जो होता है वो ई पैरेलल बाय ई परपेंडिकुलर। यहाँ पे कब? अगर ई नेट यहाँ पे है, इधर ई परपेंडिकुलर है, इधर ई पैरेलल है, और आपको ये एंगल थीटा बोला गया, ये थीटा है, तो आंसर आएगा ई परपेंडिकुलर बाई सॉरी ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर। और अगर ये एंगल निकालना है तो ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। इसलिए ई ये दोनों निकालना जरूरी होता है डायरेक्शन के साथ कैलकुलेशन करने के लिए। अभी जो हम लोग डील कर रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन जरूरी है। आंसर आया?
सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना? हाँ, इसका आंसर शायद ये होगा, लिखिए ना जरा। बोलो बोलो। ऑप्शन 1 √2 k λ/a। √2 k λ/a। ओके, देखते हैं और कोई आंसर। और किसी का? जिसका कंप्लीट हो गया ये सॉल्व करो। राज, सर वो नीचे वाला देखो। एक बार रिपीट करो ना क्वेश्चन। हाँ, नीचे वाला मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे 4 रॉड है, मतलब उससे स्क्वायर बनाया गया है, ठीक ना। यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर है, इससे भी लैम्डा कूलम पर मीटर है, यहाँ माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, यहाँ माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। साइड ए है। साइड इनफाइनाइट नहीं है ना? इनफाइनाइट नहीं है, हाँ ठीक है, स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है, स्क्वायर है। और सेंटर पे इन सबके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके सर, ट्राई करते हैं। और किसी का आंसर है फर्स्ट वाला? देखो, मैं आपको भरपूर टाइम दे रहा हूँ भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपका खुद माइंड विकसित होना चाहिए, सोचना कैसे है। सर k λ/a। केवल k λ/a। 2 ऑप्शन आ गए भाई, और तीसरा ऑप्शन वेट कर रहा है। चलो मैं अब सॉल्व करता हूं। अगर मैं यहीं पे देखूं, इस रॉड के कारण यहां पे ई परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आने वाला है। ई परपेंडिकुलर आएगा कितना? देखो, इस साइड से तो एंगल 90 है, पर यहां से अगर देखा जाए, हमें यही एंगल की तो जरूरत है। ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45। मतलब बीटा का वैल्यू जो आपको मिला वो 45 मिला, और अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया? 90। तो रख लेंगे हम। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कहता है कि k λ/d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा कितना आ जाएगा? साइन 90। आप लिखोगे साइन 90 प्लस साइन 45, मीन्स ओवरऑल जो आएगा साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और ये 1/√2। तो इधर आएगा k λ/d 1 प्लस 1/√2। अब ई पैरेलल की बात करें, ई पैरेलल यहाँ पे किधर होगा? इधर छोटा एंगल की तरफ ई पैरेलल होगा। अब ई पैरेलल का वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ई पैरेलल इज इक्वल टू, ई पैरेलल की बात करें तो cos बीटा माइनस cos अल्फा होता है। तो देखें, थोड़ा सा इसमें जगह कम पड़ रहा है, मैं यहां पे कर देता हूं पूरा। ऊपर की तरफ आ रहा है k λ/d 1 प्लस 1/√2, और ई पैरेलल आ रहा है k λ/d cos बीटा मीन्स cos 45 1/√2 आएगा, माइनस cos 0 सॉरी cos 90 वो होता है 0। तो केवल यहाँ पे आएगा k λ/√2d। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इससे देखते हैं ये वाले रॉड से ई परपेंडिकुलर जो रॉड का होगा वो इधर कितना? k λ/d 1 प्लस 1/√2, और ई पैरेलल की बात करोगे तो वो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ आ रहा है k λ/d 1/√2, सेम आएगा क्योंकि दोनों रॉड एक ही जैसा है। अब देखे ध्यान से, k λ/d 1 प्लस 1/√2, और नीचे है k λ/d 1/√2। तो आप इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऊपर की तरफ आएगा k λ/d
सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/√2 वाला टर्म गायब हो जाएगा, केवल k लैम्डा बाई डी ही बचेगा। ध्यान से देखना, सेम इन दोनों में अगर बात की जाए तो केवल k लैम्डा बाई डी ही बचेगा। किधर? राइट डायरेक्शन में, k लैम्डा बाई डी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल आने वाला है 45 डिग्री। अच्छा, और दोनों सेम है तो आप केवल √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा √2 k लैम्डा बाई डी। यही आंसर है ई नेट का। फर्स्ट ऑप्शन सही है। राज ऐसे ही किया था? हाँ सर, हाँ, बस थोड़ा शॉर्टकट अब ये में कर दिया था मैंने, ज्यादा लंबा नहीं किया। चलेगा। मेरे भाई, मेरे को तो समझाना है ना। हाँ सर। तो ये देखो, ये समझाने के कारण ही इतना जा रहा है। ऐसे आप चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, सोच करके भी माइंड में। ये क्वेश्चन का आंसर सोल्व करो। बस ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर किधर जाएगा, पैरेलल किधर जाएगा। बस पॉजिटिव साइन है तो उसी तरफ जाएगा जो आपको सिखाया गया, निगेटिव होगा तो उसके जस्ट अपोजिट में जाएगा। जैसे यहाँ माइनस लैम्डा रहता तो ई परपेंडिकुलर नीचे जाता और ई पैरेलल इधर जाता। कभी कभी आपको चार्ज और लेंथ भी दे सकता है तो लैम्डा के प्लेस पे आप Q/L लिख सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना लैम्डा देख करके।
हेलो, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, ओके। तो इसका आंसर आपने निकाला? चलो मैं देखता हूं। तो मैंने बोला कि ई पैरेलल, आप अगर ध्यान से देखोगे 45 होने के कारण ई पैरेलल कैंसल आउट हो जाएंगे, केवल ई परपेंडिकुलर ही बचेगा सारे रॉड के लिए। सर टू रूट इस टू रॉड के की अगर लैम्बडा बात बाई करो ए। आप, के लैम्बडा क्या बोल रहे हो? 2√2 के लैम्बडा बाई ए। 2√2 के लैम्बडा बाई ए। अच्छा देखता हूं, देखो यहाँ पे के लैम्बडा बाई डी साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। 1/√2 मतलब आ जाएगा 2/√2। 2/√2 का मतलब केवल √2, आप यहाँ पे केवल आप लिख सकते हो √2 के लैम्बडा बाई डी। अच्छा, इसके कारण ऊपर की तरफ आएगा √2 के लैम्बडा बाई डी, √2 के लैम्बडा बाई डी। अच्छा, इस माइनस के कारण किधर जाएगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा ई परपेंडिकुलर, और डबल हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके कारण भी हो गया और इसके कारण भी हो गया। अच्छा, ये माइनस लैम्डा है तो यहाँ पे भी अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर वो भी सेम 2√2 के लैम्डा बाई डी। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर में आ रहा है 2√2 के लैम्डा बाई डी, और इधर भी आ रहा है 2√2 के लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा √2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 के लैम्डा बाई डी। पर डी समझना जरूरी है। देखो डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला, यहाँ पे इसका साइड है ए, तो ए के टर्म में इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो वो भी देख लो। ये होगा a/2, ये है डी, तो tan 45 इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई डी, तो ये आ जाएगा a/2d। tan 45 का वैल्यू कितना? 1, तो d का वैल्यू हो जाएगा a/2। तो d की जगह पे आप a/2 रख लो, 4 के लैम्डा बाई a/2, तो ये हो जाएगा 8 के लैम्डा बाई a। आंसर 8 के लैम्डा बाई a होगा। इधर आ रहा है √2 के लैम्डा बाई डी, और इसके कारण भी डबल कर देना है और इसके कारण भी डबल, तो 2√2 के लैम्डा बाई डी दोनों तरफ आएगा। अब इसके रिजल्टेंट में आपको √2 से केवल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के लैम्डा बाई डी, √2 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो। अब डी के जगह पे a/2 रख सकते हैं, और ऐसे भी निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये तो साइड ही है ना यार, आधा ही साइड है, a/2 ही है डी का वैल्यू, डायरेक्टली लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। d इज इक्वल टू a/2, यहां रख लिया, आगे आंसर 8 के लैम्डा बाई a। एक और क्वेश्चन है जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है, नोट कर लो फटाफट। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया ये, या रिपीट करूं? मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दे रहा हूं, आप बोलोगे तो मैं इंडिविजुअली लिखूंगा अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। दोनों वैल्यू सेम है तो एंगल भी 45 डिग्री ही होगा यहाँ पे। नोट कर लिए?
ओवर। स्टूडेंट्स मीटिंग खत्म होने वाली है अभी। एक काम करो, सब लोग वापस ज्वाइन कर लो जल्दी से। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सबको समझ में आ गया गाइस? सारे स्टूडेंट्स वापस ज्वाइन कर लो मीटिंग को। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। क्या हुआ शालू, क्या डाउट है? अशफाक, शालू, अशफाक, क्या डाउट है? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, मैं मीटिंग वापस एंड कर रहा हूँ। वापस सब लोग ज्वाइन करना।